and you can invite the right people who will love and appreciate you for who you are. झूठ मूठ का भीड़ बढ़ा के बैठे रहने से कुछ नहीं होता है. इससे अच्छा है कि जो लोग आपको पसंद नहीं करते, दे विल नॉट लाइक यू एनीवेज गाइस. तुम कितना भी कुछ कर लो ना, उनको हमेशा कंप्लेन रहेगा. ऐसे लोग तुमको छोड़ के चले जाएं, बहुत अच्छा है. और तब वो स्पेस को क्लियर कर देते हैं, एनर्जेटिकली ऑल्सो, फिजिकली ऑल्सो. यू कैन ब्रिंग इन योर ओन ट्राइब एंड दे विल गिव यू द लव एंड द सपोर्ट एंड दे विल बूस्ट योर एंथुजियाज्म. दे विल मेक यू फील गुड. यू विल फील वर्थ इट. तो समझ रहे हो ना, सबकॉन्शियस लेवल में व्हाट शी वांट्स गुड पीपल हु विल स्टैंड फॉर हर, हु विल नॉट बैकबाइट हर, हु विल नॉट जज हर, हु विल नॉट गॉसिप अबाउट हर, हु विल नॉट मेक हर फील डिफरेंट. तो सबकॉन्शियस लेवल में उसकी लॉन्गिंग किस चीज की है? एक ट्राइब की है. 3 ऑफ कप्स. ऐसे लोग जो उसको समझे, ऐसे लोग नहीं जो जज करते रहे, उसके हर एक मूव को जज करते रहो. People will go mad with such kind of people and you will always be doubting yourself कि क्या आप में खराबी है, क्या गड़बड़ी है. And we don't want to be surrounded by these people, and that is exactly the reason I have made all these readings available only for my inner circle people who love my guidance. I don't have to give this डिटेल गाइडेंस जहाँ पे मैं इतना हर एक चीज़ पे एक्सप्लेनेशन करती हूँ, हर चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ बारीकी से. ओनली फॉर सम पीपल हु डोंट इवन नो द वैल्यू ऑफ टैरो गाइडेंस. आई डोंट हैव टू डू इट फॉर देम. आई वॉज रॉन्ग कि अभी तक मैं इनको गाइडेंस दे रही थी. आई वॉज इन्वाइटिंग देम टू चूसो माई एनर्जी, बट नाउ आई हैव डिफाइंड द बाउंड्रीज. Everybody wants a tribe like this. Be it you, be it Manisha, be it me. Nobody wants energy vampires. And when you will value yourself, the others will value you. So वो चीज़ें हैं. And therefore, 2 of cups, 3 of cups यहाँ पे है, broom यहाँ पे है. Unwanted लोगों को अपने broom उठाइए और अपने लाइफ से निकालिए. क्योंकि जब आप एनर्जेटिकली वो स्पेस क्रिएट करेंगे तभी एक अच्छी एनर्जी जो आपको वैल्यू करती है वो आएगी. नहीं तो जब तक आप नेगेटिव लोगों की हर चीज सहते रहते हो, यूनिवर्स को भी लगता है कि यस, यू आर सेइंग यस टू थिंग्स एंड इंपॉर्टेंटली यू आर नॉट लर्निंग द लेसन्स. और जब तक आप लेसन्स लर्न नहीं करते हैं, ऐसे लोग यूनिवर्स आपकी तरफ भेजता रहेगा, बिकॉज यू नीड टू लर्न योर लेसन्स. बट जब आप अपना ब्रूम उठा के इन सारे लोगों को लाइफ से हटाते हो, universe knows कि you have learned the lesson. You have learned the lesson of valuing yourself, and then universe sends you your vibes. अगर आप अपने आप को ऑनर करते हो, no, I don't want these clutter in my life. Even if I have to sit alone, it is fine, but I don't want to sit with this clutter. तब यूनिवर्स को समझ में आता है you have learned the lesson, you have started valuing yourself, and because you value yourself, universe sends you people who will value yourself. So you see the message over there for not only Manisha, for you, me, everybody. All right, आगे में क्या देखते हैं यहाँ पे? 7 of cups में यहाँ पे है not every great option you are given will be a great option for you. Exactly. यहाँ पे she is being selective in choosing. 7 of cups क्या है? is about lot of options and you are like confused. आपको क्या choose करना है? But going forward, I think she will be selective in what she has to choose. Because she is very confused also with lot of people. कैसे लोग हैं, क्या लोग हैं, वो confusing है. तो going forward, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ना, एक साइलेंस था, सॉलिट्यूड का कार्ड था. तो she will be making her choices carefully. तो going forward she will be going forward ऐसा था कि 7 of cups में she was very overwhelmed with lot of options of career options, project options, work with this that person options, बहुत सारे options थे and it was very overwhelming for her. लेकिन अभी क्या है कि she is getting grounded. She is like I will choose what is right for me, not like everything I want to go for. वो चीज़ें दिख रहा है हमको. यहाँ पे देख रहे हो ना 4 of Pentacles. यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये लड़की इस तरह से दोनों हाथ में 2 चीज़ें हैं और उसको कंपेयर कर रही है, right? Yes, she has this purse and that purse and she is like, trust yourself for something shiny every now and again.
something shiny every now and then. Treat yourself with something shiny every now and then. So she is treating herself. She needs to take care of herself. वो चीजें हो गई यहाँ पे. Instead of getting overwhelmed with all the options that comes to you, make a good choice, something that you really want to make. बस गुड बुक्स में रहने के लिए या अच्छी गर्ल बने रहने के लिए आप चॉइसेस मत करिए, बिकॉज द थिंग इज दैट यू विल एनीवेज नॉट बी एबल टू मेक एनीबडी हैप्पी एंड यू डोंट हैव टू मेक एवरीबडी हैप्पी. तो वही चीज़ है, बीइंग सेलेक्टिव इन योर चॉइसेस, दिस इज व्हाट शी इज गोइंग टू डू गोइंग फॉरवर्ड. आने वाले एक साल में इंस्टेड ऑफ जो भी उसको ऑप्शंस मिलता है उसको चूज करने से वो सेलेक्टिव होकर चूज करेगी. ठीक है, एंड शी विल चूज समथिंग दैट शी फील्स इज गुड फॉर हर. ओके, एंड शी और ये होप का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का, जहाँ पे दोनों कार्ड्स के मैसेज, कार्ड का इमेज एंड द ओवरऑल मैसेज ऑफ दिस कार्ड मिलके हमें ये बता रहा है कि शी विल बी मेकिंग चॉइसेस फॉर हर ओन गुड, जो कि उसे भी थोड़ा अच्छा लगे. शी विल नॉट बी apologetic of taking decisions for herself or maybe pampering herself. ये सारा चीज लग रहा है हमको. Interestingly enough, ये वाला कार्ड इस पे है. She is like just this lady is sitting in the garden smelling the roses. उसी तरह से है कि she will take the time to pamper herself. ये वाला सारा चीज लग रहा है. ये वाला कार्ड तो आपने देख लिया ना कि ये सारी जर्नी को पार करते करते हाउ शी विल बी देयर. बैलेंसिंग एक्ट है. ड्रेस सेंस काफ़ी सेंशुअल हो गया है. शी इज़ लुकिंग गुड. शी इज़ अनअपोलोजेटिक अबाउट हु शी इज़. शी इज़ नॉट हाइडिंग हर सेल्फ एनी मोर एंड ब्यूटिफुली बैलेंसिंग समथिंग. बेली डांसिंग से कुछ चीज़ें हो सकती हैं, डांसिंग से कुछ चीज़ें हो सकती हैं उसके लिए, बट शी इज़ होल्डिंग द ड्रीम इन हर हैंड. एग्जैक्टली जैसा कि ये कार्ड आपको बता रहा है, शी इज़ ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड शी इज़ लाइक येस आई हैव रीच्ड ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. एंड शी इज एक्चुअली सक्सीडिंग हियर ऑल्सो, राइट नाउ ऑल्सो, बट यहाँ पे वो उसे अपने अभी भी वो अपोलोजेटिक है. तो इसीलिए आप बॉडी लैंग्वेज में वो जो एक 6 ऑफ वॉन्ड वाली बात होनी चाहिए ना, वो दिख नहीं रहा है. यू अंडरस्टैंड, शी इज एक्चुअली लिविंग द ड्रीम. और ये आगे भी ऐसा जा रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बिलीव इन मैजिक एंड हर सेल्फ वर्थ, प्रॉबली ये जो चीज उसे मिला है, she thinks it is not hers. You know, this lady, the way she is wearing this beautiful coat, probably she feels कि it is not hers, जबकि ये इसी का कोट है. She has earned it. Why earned it? Because 6 of Wands is about going in the war, fighting it, winning and coming back. तो इसने ये चीज़ जीता है, बट इसको ये ऐसे पहनी है जैसे कि ये किसी से मांग के लेके आई है. तो ऐसा नहीं करना है. You have to believe in yourself, है ना. Own it. वो चीज़ें हो रही है. बट आई थिंक ये लार्जली हो रहा है बिकॉज एट सबकॉन्शियस लेवल शी वॉन्ट्स पीपल हु सपोर्ट हर. देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. यहाँ पे कार्ड को देखो, ये व्हील चेयर पे है ये बंदी, ये दोनों नॉर्मल चेयर्स पे बैठे हैं, पर इनको देख के जिस तरह से ये सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं लग रहा है कि दिस गर्ल इज एनी डिफरेंट. एंड दिस इज एग्जैक्टली द मैसेज इट इज. शी फील्स डिफरेंट, शी फील्स अ हैंडीकैप. उसको लगता है कि वो जहाँ जो भी जैसी भी है ना, इट इज़ अ हैंडीकैप फॉर हर. See, your unique qualities are an important part of who you are. यानी कि ये भी जो है ना, जो व्हील चेयर पे है, there is some purpose to it. इसका ये important part है. तो मनीषा का भी यही है. For some reason she feels that there is some kind of handicap to her. I don't know if that is because of a small town or what it is. I don't know. But there is some kind of self-doubt here. एंड यहाँ पे वो ऐसे ही एंड दिस इज वॉट शी इज जज्ड फॉर. इट इज बिकॉज ऑफ द पीपल एंड द कंपनी दैट शी कीप्स. और उसको झाड़ू उठा के ऐसे लोगों को बाहर फेंक देना चाहिए. बिकॉज दीज पीपल जस्ट क्रिएट नॉइज, दे डोंट एड एनी वैल्यू. तो ऐसे लोगों की वो उसको ख्वाहिश है सबकॉन्शियस लेवल में, जिसके साथ शी कैन बी हर सेल्फ. शी डजंट हैज टू बी अपोलोजेटिक अबाउट सिटिंग इन द व्हील चेयर गोइंग बाय दिस इमेज. तो आपको समझ में आ गया होगा. यहाँ पे शी इज ब्यूटिफुली गेटिंग ऑल द कॉन्फिडेंस, डेफिनेटली वो दिख रहा है. एंड दैट इज वाई शी इज स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ दैट. यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. 4 ऑफ sword. Why aren't you resting?
वाई आरंट यू रेस्टिंग। और यहाँ पे क्या कार्ड आ रहा है उसके लिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, और जो कि बता रहा है क्या है, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक enchanted lemonade। पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, एनवायरमेंट में। गाइज यहाँ पे देखिए, इवन दो ओवरऑल एनर्जी मनीषा का बहुत ही फैंटास्टिक है, अगर आप देखें तो बिलीविंग इन द मैजिक है, एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पे उसके ड्रीम्स है, शी इज हैविंग अ फन, शी इज हैविंग अ ग्रेट विक्ट्री रन एट द मोमेंट, बट समहाउ शी इज नॉट बिलीविंग इन इट। कहीं ना कहीं लोगों के कारण ज्यादा परेशान है वो। 3 ऑफ कप्स सबकॉन्शियस यही दिखा रहा है, उसको लग रहा है कि क्या वो सही चॉइसेस कर रही है नहीं कर रही है, इस तरह की भी लग रही है, चाहे वो लोगों के संदर्भ में हो या फिर वो प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में हो, उसे लग रहा है कि क्या वो गलत चॉइसेस तो नहीं कर रही है, वो गलत चॉइसेस नहीं करना चाहेगी इस आने वाले साल में। शी विल बी वेरी केयरफुल, देयरफॉर शी डजंट वांट्स टू बी ओवरवेल्म्ड बाय चॉइसेस। यस, ये वाला साल इसके उसको अपने आप पे केयर करने का भी साल है, जहां पे वो शी विल टेक केयर ऑफ हर सेल्फ एंड यू नो मे बी पैम्पर हर, क्योंकि शी हैज वर्कड अ लॉट। क्योंकि यहाँ पे देखो स्टार और वो अर्नड है, यहाँ पे उसके सपने हैं जो शायद एक तरह से वो लिव कर रही है, क्योंकि ये स्टार का कार्ड एट द राइट देयर इन द सेंटर ऑफ द रीडिंग है, विच इज टेलिंग इवन दो, देखो ये स्टार का कार्ड है एंड यहाँ पे ये स्टार को वो ऊपर देख रही है, और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, ये दोनों कॉम्बिनेशन हमें ये बता रहा है कि शी इज लिविंग द ड्रीम, बट सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं आ रहा है, वाई शी इज स्टिल लॉन्गिंग फॉर द स्टार, बिकॉज satisfaction never comes from things that you are chasing, guys. Satisfaction always comes from within. यहाँ पे जो ये फर कोट उसे चाहिए था, ये मिंक का फर कोट हो या बहुत ही लग्जूरियस एंड एक्सपेंसिव फर कोट हो, वो उसको मिल चुका है, बट वाई, एंड शी हैज अर्नड इट, बट वाई शी इज नॉट फीलिंग दैट शी हैज, क्योंकि अंदर में हमने सेल्फ को एक्सेप्ट नहीं किया है। यू अंडरस्टैंड, हैप्पीनेस ऑलवेज कम्स फ्रॉम विद इन, एंड यहाँ पे ऑफकोर्स उसके कुछ ऐसे लोग हैं जो कि makes her feel different, तो उसके कारण भी उसको satisfaction नहीं है, and no doubt that she should actually broom these people out instead of constantly thinking क्या करें नहीं करें इनके बारे में। and यहाँ पे judgment का कार्ड देखो है, क्या बोल रहा है, all the signs say that you are exactly where you, oh my goodness, can this be any better? अभी मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया है, अभी आपको मैंने ये एक्सप्लेन किया ना कि दिस इज द स्टार कार्ड, यू आर लिविंग हर ड्रीम्स, ये दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन इसका मतलब यही है, और ये जजमेंट का कार्ड जो यहाँ पे आया है वो यही तीनों बता रहे हैं कि शी हैज कम अ लॉन्ग वे, जजमेंट का कार्ड, शी हैज कम अ लॉन्ग वे एंड शी इज एग्जैक्टली वेयर शी हैज टू बी, शी शुड बी, एंड शी इज एक्चुअली लिविंग हर ड्रीम। दिस इज द बेस्ट लाइफ फॉर एनीबडी, अ स्ट्रगलर जो कि टिंसल टाउन में जाता है, अपनी सपनों को जी रही है वो बेसिकली, लेकिन क्यों इतना डाउट है, अभी मैंने आपको हर चीज एक्सप्लेन किया, बिकॉज दिस डाउट कम्स फ्रॉम लैक ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस, नॉट फ्रॉम द लैक ऑफ पीपल अराउंड। यू अंडरस्टैंड, अगर आप अपने आप को ऑनर करेंगे कि नहीं, जो